हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग दो कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो आपका है कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन। एक लाइन जब एक प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो देखिए, ये समझ लीजिए आपका प्लेन है। प्लेन का क्या इक्वेशन होता है बेटा? आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। अभी इसी प्लेन के ऊपर एक लाइन है, समझ लीजिए ऐसा। लाइन का क्या इक्वेशन होता है बेटा? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मतलब ये जो लाइन है ये इस एक पॉइंट से पास हुआ है, क्लियर, और इसका एक डायरेक्शन है बी वेक्टर, सही है। और आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, ये क्या होता है? ये प्लेन का इक्वेशन होता है। तो प्लेन का इक्वेशन में ये एन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा? ये नॉर्मल वेक्टर है, सही है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से, इस प्लेन पे अगर ये लाइन लाई करता है तो ये जो ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये जो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है क्योंकि ये लाइन प्लेन में ही है। इसीलिए ये पॉइंट क्या करेगा? इस प्लेन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस आर वेक्टर के जगह ए वेक्टर बैठ जाएगा। आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, इसके जगह ए वेक्टर बैठ जाएगा। आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स वाई जेड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड मिलकर हो जाता है आर वेक्टर डॉट ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस डी। तो ये आर वेक्टर एक्स वाई से रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पॉइंट किसी एक प्लेन पे लाई करता है तो क्या करता है? वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स वाई जेड के जगह बैठ जाता है। और वेक्टर फॉर्म पे ये आर वेक्टर के जगह वो उसका पोजीशन वेक्टर बैठ जाता है। तो यहां पर उसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर के जगह बैठ जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? ये जो बी वेक्टर है बेटा, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी इस प्लेन का पैरेलल होगा, क्लियर। और ये जो एन वेक्टर है वो क्या है? ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो एन वेक्टर है ये बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये लाइन कहां पर है? प्लेन में है। तो ये जो एन वेक्टर है इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लाइन का डायरेक्शन, मतलब पैरेलल है। तो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होने के कारण ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। और कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्लियर। इससे आपको एक मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी। अब एक नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन ऑफ ए कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे लाई करता है, ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है, समझ लीजिए इधर एक लाइन है, दो लाइन कोई भी एक प्लेन में अगर लाई करता है तो क्या कंडीशन होगा? तो ये वाला मैं कार्टेशियन में समझा रहा हूं क्योंकि कार्टेशियन में ये इजी है। इफ द लाइन x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c1 and x minus x2 divided by a2 equals to y minus y2 divided by b2 equals to z minus z2 divided by c2। दो है, पहले वाले को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, सेकंड वाले को 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये x1 y1 z1 क्या होता है बेटा? जिस पॉइंट से वो पास होता है वो लाइन। और a1 b1 c1 क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वेक्टर जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। x2 y2 z2 क्या है? सेकेंड वाला लाइन जिस पॉइंट से पास हुआ है। और a2 v2 c2 क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड लाइन। अगर इफ दिस टू लाइन आर कोप्लेनर, अगर ये दो लाइन कोप्लेनर होगा तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जिस पॉइंट से पास हुआ है, पहला वाला x1 y1 z1 पॉइंट से पास हुआ है और सेकेंड वाला x2 y2 एंड z2 पॉइंट से पास हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फर्स्ट रो पे बिठाना है। सेकेंड रो पे क्या बैठेगा बेटा? a1 b1 c1
पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो और थर्ड रो पे क्या बैठेगा, सेकंड वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 इक्वल टू 0। अगर इसका वैल्यू 0 आता है, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अभी बेटा देखो, ये दोनों लाइन समझो कोप्लेनर हो गया, तो जिस प्लेन पे ये दोनों लाइन लाई कर रहा है, जिस प्लेन पे ये दोनों लाइन लाई कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। ये तो हो गया दोनों कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन पे लाई करना, तो ये तो कोप्लेनर हो गया। अभी जिस प्लेन पे वो दोनों लाइन लाई कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सेम टू सेम A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। सिर्फ यहां पे चेंजेस आएगा, x2 माइनस x1 के जगह आ जाएगा x माइनस x1, y2 माइनस y1 की जगह आ जाएगा y माइनस y1, z2 माइनस z1 की जगह आ जाएगा z माइनस z1, या फिर ये x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 भी होगा। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेम आएगा। क्लियर बेटा, यहां पर आप x1 y1 z1 बिठाओ या फिर x2 y2 z2 बिठाना है। सेम टू सेम, आप कुछ नहीं करना है, यहां पर x2 के जगह x लिख दो, y2 के जगह y लिख दो, z2 के जगह z लिख दो, या फिर यहां पर सेम टू सेम होगा, x1 y1 z1 के जगह x2 y2 z2 भी लिख सकते हो। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा जिस प्लेन पे ये दोनों लाइन लाई कर रहा है। क्लियर, तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर वेक्टर। पहले वाले का सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप। सो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस, किस पॉइंट से पास हो रहा है, यहां 1, y माइनस 1, z माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। याद होगा आप लोगों को कैसे लिखते हैं। देन लैम्डा बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन वेक्टर, या से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट -1 और के कैप नहीं है मतलब 0। सही है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इज, सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है, सेकंड लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप। टू आई कैप प्लस 3k कैप। क्लियर, तो इसका कार्टेशियन क्या इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस आई कैप, 4i कैप है तो x माइनस 4, y माइनस जे कैप नहीं है मतलब 0, के कैप का कोफिशिएंट कितना है -1, तो z माइनस -1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1, 2i कैप तो डायरेक्शन रेशियो इज 2, 3 जे कैप नहीं है मतलब 0, के कैप का कोफिशिएंट 3। तो ये हो चुका है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो x1 आपका कितना है बेटा 1, नहीं तो यहां पर कोफिशिएंट x1 y1 सिंपल है, x1 ये है, y1 1 है, z1 इज -1। ठीक है, a1 कितना है 3, b1 कितना है -1, c1 कितना है 0। देखो 1 1 -1 1 1 -1, 3 -1, जे के कैप नहीं है तो 0। x2 कितना होगा बेटा 4, y2 इज जे कैप नहीं है तो 0, देखो 0 4 0, z2 कितना होगा -1, क्योंकि z माइनस और -1 होता है, नहीं तो यहां पर देख सकते हो के कैप का कोफिशिएंट -1। a2 2, b2 0, c2 3।
अभी दिखाना है कि प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है। कैसे करोगे, आपको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना है। अगर 0 आ जाता है तो मतलब ये कोप्लेनर है। सो नाउ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका वैल्यू चाहिए, निकाल देते हैं बेटा। x2 कितना है 4, 4 माइनस 1, y2 कितना है 0 माइनस y1, y1 इज 1, z2 इज माइनस 1 माइनस z1 इज अगेन माइनस 1, a1 3, b1 माइनस 1, c1 इज 0, a2 2, b2 इज 0, c2 इज 3। देख लेते हैं कितना आता है। 4 माइनस 1 इज 3, 3 2, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये माइनस 0 हो जाएगा, 0 3 0। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 0। क्यों 0 है बेटा, देखो रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो चुका है। रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो चुका है। रो 1 कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बेटा 0। सो देयरफॉर, क्योंकि 0 आया, सो देयरफॉर द गिवन टू लाइन्स आर कोप्लेनर। सही है, तो हम लोग का दोनों लाइन जो है वो कोप्लेनर आ चुका है। क्लियर। अभी हम लोगों का इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा। So therefore the required equation of plane containing them, जो प्लेन इस दोनों लाइन को कंटेन करेगा, जिस प्लेन पे वो दोनों लाइन लाई कर रहा है उसका इक्वेशन हम लोग अभी निकालने वाले हैं। So the required equation of plane containing them is equals to, क्या होता है बेटा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। देखो ये वाला लिख रहे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर। हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर x माइनस x1 ये 1 था, y माइनस y1 0 1 था, z माइनस z1 आपका माइनस 1 था, a1 आपका 3 माइनस 1 0, a2 आपका था 2, b2 आपका था 0, c2 आपका था 3। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर दो। इसको आपको सॉल्व करने से मिल जाएगा x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस माइनस प्लस 1 3 माइनस 1 0 2 0 3। x माइनस 1 के लिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 0 इंटू 0 माइनस 0। माइनस ऑफ y माइनस 1 के लिए क्या तोड़ेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 2 0 जा 0, 3 3 जा 9 2 0 जा 0, प्लस z प्लस 1 के लिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 0 जा 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना होगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 9y माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 9 ट्वाइस z प्लस 2, तो कितना आ चुका है, इज इक्वल टू 0 होता है। देखो इसका इक्वेशन, एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम इज दिस इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल्स टू 0। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट, इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3x माइनस 9y प्लस ट्वाइस z, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला था, x को हमेशा पॉजिटिव रखना, तो ये सब इधर चला जाएगा या फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये 3x हो जाएगा प्लस 9y माइनस 2z माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द गिवन टू लाइन्स। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 वही है, प्रूव दैट द लाइन्स x प्लस y, द इक्वेशन
ऑफ लाइन्स आर, पहला वाला है x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 3/5, y प्लस 3/5 इक्वल्स टू z प्लस 5/7, z प्लस 5/7, एंड दूसरा वाला है x माइनस 2/1, x माइनस 2/1, y माइनस 4/4, y माइनस 4/4, z माइनस 6/7, z माइनस 6/7. सो देयरफॉर यहां पर x1, y1, z1, x2, y2, z2, a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या क्या होगा देख लीजिए. पहले देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. कभी कभार आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं देगा, तब बनाना पड़ता है. स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने देखा था, यहां पर भी एक्स वाई जेड सबका कोफिशिएंट 1 है. तो फटाफट से a1, b1, c1 लिख लेते हैं. पहले वाले का a1 is 3, डायरेक्शन रेशियो 5 और ये 7, और इसका 1, 4 एंड 7. पहले वाला किस पॉइंट से पास हुआ है, x प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस और -1, तो -1. y प्लस 3 का मतलब y माइनस और -3. हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1, माइनस में लेके जाना पड़ता है, तो ये -3. और ये z प्लस 5 को कैसे लिखेंगे, z माइनस और -5, तो ये -5. क्लियर स्टूडेंट. सेकेंड वाला दिया हुआ है x माइनस 2, ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस में, तो 2, ये x y माइनस 4, y माइनस y1 मतलब 4, z माइनस z1 इज 6. क्लियर. अभी हम लोगों को दिखाना है कि शो करना है, प्रूव दैट दिस टू लाइन्स आर कोप्लेनर. नाउ किसमें बिठा देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2. x2 कितना है बेटा, 2, माइनस x1 इज -1, y2 -3, y2 इज 4, माइनस y1 इज -3, z2 इज 6, z1 इज -5, a1 3, 5, 7, a2 is 1, b2 is 4, c2 is 7. माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 is 3, 3, 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 is 7, 5, 4, माइनस माइनस प्लस 11, 7, 7. राइट, ये हो चुका है. अभी हम लोग इसको तोड़ देते हैं. तो इसके लिए तोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 माइनस 7 के लिए तोड़ेंगे, 21 माइनस 21 माइनस 7 प्लस 11. ऐसे 11 के लिए 11 का रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो ये मिलेगा 2/2, 3 4 जा 12 माइनस 5 1 जा 5. तो कितना मिल रहा है बेटा, 7, 21. यहां पर मिल रहा है आपको 14. प्लस 77, तो 98 माइनस 98 इक्वल्स टू 0. 0 आ चुका है. क्लियर. $77 प्लस 21 इज 98 माइनस 98, 0 आ चुका है. क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ चुका है, जब इसका वैल्यू 0 आएगा तभी जाके ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा. सो देयरफॉर द गिवन टू प्लेन्स आर कोप्लेनर. क्लियर स्टूडेंट. क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ चुका है तो ये दोनों कोप्लेनर होगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा. क्लियर. तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हो. अभी हम लोग को दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम. अभी जिस प्लेन
पे वो दोनों लाई कर रहा है, जिस प्लेन पे वो दोनों लाई कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, सेम टू सेम होता है। x1 y1 z1 को x2 y2 z2 से रिप्लेस करना है, सेम टू सेम। पहले वाले में x1 y1, यहां पर क्या होता है x2 y2 z2 होगा, यहां पर अभी x y z बैठ जाएगा। और सेकंड वाले में x1 y1 z1 होगा, नहीं तो x2 y2 z2 होगा, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं बेटा। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them is equals to x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 x minus x1 is minus 1, y minus y1 is minus 3, z minus z1 is minus 5, a1 is 3, b1 is 5, c1 is 7. Clear? a2 is 1, b2 is 4 and c2 is 7. क्लियर? अब इसका इक्वेशन निकालना है, निकाल दो बेटा फटाफट से। x माइनस माइनस प्लस 1 3 1, y माइनस माइनस प्लस 3 5 7, z माइनस माइनस प्लस 5 7 7। सो x प्लस 1 के लिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 7 35 माइनस 49 7 7 49, ये नेगेटिव होगा, ये इसका रो कॉलम चला गया तो 3 7 21 माइनस 7 प्लस z प्लस 5 के लिए तोड़ेंगे तो 3 7 21 माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कितना हो गया, x प्लस 1 35 माइनस 14 इज माइनस 14, ये इक्वल्स टू 0 होता है, सॉरी यहां पर इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ता है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, इक्वल्स टू 0। पहले में भी मैं लिखना भूल गया था, इसमें भी लिखना भूल गया। इक्वेशन क्या होता है, दिस इक्वल्स टू 0, देम इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम इज दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर? माइनस 14 माइनस y प्लस 3 प्लस 14 प्लस z प्लस 5 16 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 14x माइनस 14 माइनस 14y माइनस 42 प्लस 16z प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, माइनस 14x माइनस 14y प्लस 16z माइनस 42 38 और 14 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इधर से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, तो 7x प्लस 7, ये 14y है, 7y प्लस माइनस 2 होगा तो 8z प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इधर चला गया तो 7x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर मैंने एक गलती कर लिया बेटा, यहां पर 4 है, मैंने यहां पर 4 होगा, यहां पर 4 होगा, मैंने 4 नहीं लिखा, तो कहां पर इसके लिए होगा 5 7 35, यहां पर 28, देन इसके लिए तो सेम रहेगा, इसके लिए होगा 3 4 12 माइनस 5। क्लियर?
तो ये हो जाएगा 7, 37, ये हो गया 7, इसके लिए सेम रहता है y+3, 14 प्लस z+5, 12 - 7 = 0। तो यहां से आपका क्या कॉमन जा रहा है, सब में से 7 कॉमन जा रहा है, 7 चला गया तो x+1, इधर से 7 जाएगा तो 2, इधर से 7 कॉमन चला गया तो z+5 = 0। ये 7 इधर चला गया तो 0 हो गया, तो अंदर कौन बचा, x+1 - 2iy, 3 2 6, 3 2 6 प्लस z+5 = 0। तो क्या बच गया, x - 2y प्लस z, 5 + 1 = 6, 6 - 6 = 0, तो = 0। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। मैंने पहले यहां पर गलत लिख दिया था, 4 की जगह 7 लिख दिया था, जिसके कारण आंसर गलत आ गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का भी करेक्ट आंसर है, x - 2y प्लस z = 0। तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा छोटा गलती करने से देखते हो पूरा आंसर गलत आ जाता है, तो आप लोग जब करोगे थोड़ा सा ध्यान रखना ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखो बेटा, पहले यहां पर क्या बताया गया है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो यहां पर ए वेक्टर दिया हुआ है हम लोग को, जिस पॉइंट से वो पास हुआ है। प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिस पॉइंट से वो पास हुआ है। किस पॉइंट से पास हुआ है, 0 7 - 7, मतलब 0i कैप 7j कैप -7k कैप, इस पॉइंट से वो पास हुआ है। एंड कंटिन्यूइंग द लाइन दिस वन, x+1 by -3 = y - 3/2 एंड z+2 डिवाइडेड बाय 1, इस लाइन को वो कंटेन कर रहा है। तो देखो पहले कैसे करते हैं, ये समझ लीजिए हम लोग का प्लेन है। ठीक है बेटा, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। a वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है। a वेक्टर क्या होता है, जिस प्लेन जिस पॉइंट से पास होता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है किस पॉइंट से वो पास हुआ है। क्लियर। अभी हम लोग को सिर्फ वो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। अभी देखो ये प्लेन एक पॉइंट से पास हुआ है, चलो ठीक है, ये ए वेक्टर है, समझ लो ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। क्लियर, ए है। अभी दिया हुआ ये एक लाइन इस प्लेन पे लाई कर रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, x+1 by -3 y - 3 by 2 z+2 डिवाइडेड बाई 1। अच्छे से समझना, जिसका मतलब होता है x -1 डिवाइडेड बाई 3, y - 3/2, z -2 डिवाइडेड बाई 1। माइनस में लेके जाना पड़ता है, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन और एक पॉइंट से पास हुआ है, समझ लो ये बी वेक्टर है जो दिया हुआ है आपका, ये समझ लो पॉइंट बी है जो दिया हुआ है आपका। बी वेक्टर क्या, -i कैप -1 है, मतलब -i कैप -3 है तो +3j कैप, -2 है तो -2k कैप। क्लियर बेटा, बी नहीं है, समझ लो ये सी वेक्टर है। क्लियर, ये पॉइंट सी है। अभी ये लाइन का एक डायरेक्शन वेक्टर होगा बेटा, जो बी वेक्टर होगा, सही है। बी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, देखो 3i कैप +2j कैप +k कैप। डायरेक्शन वेक्टर को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मिल गया। अभी इस प्लेन पे ऑल टोटल हम लोग को 2 पॉइंट मिला है। पहला पॉइंट जिस पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है, दिया हुआ है इस पॉइंट से, जिसको मैंने ए नाम दिया है, और एक पॉइंट है जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है। अच्छे से समझना, ये जो सी पॉइंट है, वो सी पॉइंट कहां पर है, इस लाइन पे है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हुआ है। और क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है, तो ये प्लेन भी इसी पॉइंट से पास होगा। मतलब ये पॉइंट जो है ये लाइन पे, इस प्लेन पे भी लाई करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ए पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है, ऑलरेडी बोल दिया है, दिस प्लेन इज पासिंग टू द पॉइंट दिस वन, ए, इसको मैंने ए पकड़ लिया। और ये जो लाइन है
ये लाइन सी पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है। क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा। तो इस प्लेन पे ऑल टोटल 2 पॉइंट है, ए और सी। मैं ए सी को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और इसका वेक्टर निकाल सकता हूं। कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट करके। ठीक है, तो हम लोग को ये एक लाइन मिलेगा बेटा, और ये दूसरा वाला बी वेक्टर, ये भी प्लेन में है, और ये बी वेक्टर क्या है? लाइन का पैरेलल है। और ये जो एन वेक्टर है, देखो अभी ये एन वेक्टर है, ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी समझना अच्छे से, ये जो एन वेक्टर है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो एसी लाइन जो है, एसी या फिर सीए, आप जो भी बोल रहे हो, वो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो मतलब ये जो एन वेक्टर है ये एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर? और ये जो लाइन है ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ही ये है बेटा। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है। ये लाइन के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। क्योंकि ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और तो इसीलिए ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वो बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, AC एंड बी वेक्टर। AC ये लाइन पे है, प्लेन पे है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन क्या है? प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन पे जो भी लाइन लाई करेगा वो सब एन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो बी वेक्टर के साथ भी ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के साथ ये परपेंडिकुलर है। कोई भी वेक्टर अगर 2 वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो हम लोग को वही करना है, तो हम लोग को एन वेक्टर निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन इज x plus 1 by 3, y minus 3 by 2, z plus 2 by 1, जिसको हम लोग x माइनस ऑफ माइनस 1 by 3, y माइनस 3 by 2, z माइनस ऑफ माइनस 2 by 1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हम लोग इसको c वेक्टर पकड़ लेते हैं, जिस पॉइंट से वो पास हुआ, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, और जिस डायरेक्शन वेक्टर जो है इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया सी पॉइंट। तो एसी कैसे होगा बेटा? एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? ये जो एसी वेक्टर है आप लोग ड्रॉ कर लेना। एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना होगा? माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 0 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो आपका हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस 4 जे कैप माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5 के कैप। ये हो गया आपका एसी वेक्टर। क्लियर? और बी वेक्टर हम लोग को पता है, सिंस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ एसी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो देयरफॉर एन वेक्टर क्या होगा? एसी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कैप जे कैप के कैप। एसी वेक्टर कौन है बेटा? ये तो इसका -1 -4 प्लस 5। बी वेक्टर क्या है? 3 2 1 कर दो अभी। आई वेक्टर आई कैप -4 5 to the 10 -10 माइनस जे कैप -1 3 5 15 -15 प्लस के कैप -2 माइनस माइनस प्लस 3 4 12। तो कितना आया? -14 आई कैप -16, तो माइनस माइनस प्लस 16 जे कैप प्लस 10 के कैप।
तो ये आ चुका है हम लोगों का एन वेक्टर प्लेन का, और प्लेन किस पॉइंट से पास हुआ है, ए वेक्टर, ये भी दिया हुआ है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये है। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर कितना आया, -14 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 10 के कैप इक्वल्स टू, यहां पर लिख लेते हैं, ये यहां पर नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर -14 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 10 के कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर 0 आई कैप 7 जे कैप -7 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ -14 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 10 के कैप। क्लियर? ये आर वेक्टर -14 आई कैप 16 जे कैप प्लस 10 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है, 0 इंटू -0 हो जाएगा, ठीक है। 114 जे कैप, ये 114 होगा, दिस इंटू कर रहे हैं, प्लस माइनस -70, तो इधर हो गया 30 44, और इधर हो गया आर वेक्टर डॉट -14 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 10 के कैप। क्लियर? ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुका है। तो स्टूडेंट, ये हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। सो ये क्वेश्चन था, अगर एक प्लेन किसी एक पॉइंट से पास होता है और उस प्लेन के ऊपर अगर कोई लाइन लाई करता है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले उस प्लेन जिस पॉइंट से पास हुआ है वो तो दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ एन वेक्टर निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करके, यहाँ पे मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, वो देखा कि उस प्लेन पे टोटल 2 पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस 2 पॉइंट से जो लाइन पास होता है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल दिया, और उस लाइन का भी एक डायरेक्शन वेक्टर होता है बेटा, ठीक है। उस लाइन का भी एक डायरेक्शन वेक्टर होगा, और 2 पॉइंट होता है तो दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होगा। तो हम लोग का नॉर्मल वेक्टर जो है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों प्लेन पे हैं और ये नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को एन वेक्टर निकल जाएगा। एन वेक्टर निकाल दिया, हम लोग को आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, हम लोग का इक्वेशन होता है प्लेन होता है जिसमें से ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ एन निकालना था, एन निकाल दिया, हम लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। सेम टू सेम टॉपिक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, अभी प्लेन के ऊपर है। समझ लीजिए यहां पर आपका एक मिरर है, मिरर एक सरफेस होता है बेटा प्लेन जैसा है, यहां पर एक आपका पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इमेज यहां पर होगा, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर होगा, यहां पर एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, और इसका इमेज यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है पी, पी कितना दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी 3 - 2 1 इन द प्लेन दिस। ये समझ लो एक मिरर है जो एक प्लेन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y + 4z = 2। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वेक्टर इक्वेशन में तो क्या होगा, एक्स वाई जेड मिलके आर वेक्टर हो जाता है, डॉट 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 2। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल वेक्टर। इसको, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है, ये आपका अगर प्लेन है और ये आपका अगर
पॉइंट P है, तो इसके जो इमेज होगा परपेंडिकुलरली फॉर्म होता है, पता होगा आप लोगों को, इसका जो इमेज होगा परपेंडिकुलरली फॉर्म होता है, तो ये होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको मैंने L नाम दे दिया, ये L हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख दिया लेट L बी द फुट ऑफ द perpendicular, let L be the foot of the perpendicular from point P 3 minus 2 comma 1 to the plane and Q को मैंने एक नाम दे दिया ABC be the image of the point P। क्लियर स्टूडेंट? Q जो होगा उसको मैंने एक उसका ABC मैंने कोऑर्डिनेट पकड़ लिया, ABC। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 2, जिसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था, फिर से मैं लिख रहा हूं 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 2, जिसका मतलब इसका n वेक्टर होगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो PL है, PL ये भी एक लाइन है कि नहीं बेटा? ये जो PL है ये एक लाइन है, ये क्या है बेटा? ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। PL क्या है बेटा? एक लाइन है, परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर। ये जो PL है ये एक पॉइंट से पास हुआ है, ये जो लाइन एक पॉइंट से पास हुआ है, और इस PL का पैरेलल कौन है? इस ये n वेक्टर, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता ही है और PL भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब इस PL का जो डायरेक्शन ये n वेक्टर प्रोवाइड करेगा, ये PL का जो डायरेक्शन ये n वेक्टर प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो इसका डायरेक्शन वेक्टर n वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो PL है ये एक पॉइंट से पास हुआ है और इसका डायरेक्शन वेक्टर भी हम लोग को पता है, तो इसका हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे बेटा। क्लियर? सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PL इज क्या होगा? x माइनस x1, ये PL किस पॉइंट से पास हुआ है? 3 डिवाइडेड बाई y माइनस y1 इज माइनस 2, z माइनस z1 इज 1। इसका डायरेक्शन वेक्टर कौन है बेटा? n वेक्टर कितना आया है? 3 माइनस 1 4, तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 एंड 4। डायरेक्शन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट देता है? डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज देता है, तो डायरेक्शन से क्या हो गया? 3 माइनस 1 एंड 4। ये हम लोग का क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ PL। क्लियर? तो ये हो गया x माइनस 3/3, y प्लस 2 माइनस 1, z माइनस 1/4। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ PL आ चुका है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलरली इसका इमेज फॉर्म होगा। इस L को मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पकड़ लिया। क्लियर बेटा? ये अगर आपका प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये समझ लो आपका प्लेन है, प्लेन के ऊपर आपका एक ऐसा आएगा, तो यहां पर एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा पूरा यहां पर, तो वही L मैंने पकड़ लिया, उसका पूरा नीचे जाकर आपका इमेज फॉर्म होगा। क्लियर बेटा? तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। सही? तो PL एक लाइन हो गया, मैंने इस प्लेन का इक्वेशन को मैंने वेक्टर फॉर्म पे लेके गया, तो ये n वेक्टर हो गया। n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, तो PL का डायरेक्शन n वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। PL का डायरेक्शन n वेक्टर दे रहा है, तो इसको डायरेक्शन वेक्टर एज ए डायरेक्शन वेक्टर ले रहा हूं, और ये PL P पॉइंट से पास हुआ है, तो ये आपका A वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और कार्टेशियन था x माइनस x1 डिवाइडेड बाई A, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई B, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई C, x1 y1 z1 जिस पॉइंट से पास हुआ है, ABC क्या? डायरेक्शन रेशियोज, मतलब डायरेक्शन वेक्टर का
कॉम्पोनेंट्स, डायरेक्शन वेक्टर कौन है, एन वेक्टर, इसे कॉम्पोनेंट्स 3 -1 4। क्लियर, तो ये मिल चुका है। अभी देखो हम लोगों ने पकड़ लिया लेट x -3/3 इक्वल्स टू y +2 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू z -1/4। इसको मैंने लैम्डा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया बेटा, लैम्डा पकड़ लिया। तो क्या हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा +3, y का वैल्यू आ जाएगा -λ -2, z आ जाएगा बेटा 4 लैम्डा +1। So therefore coordinates of points of line PL equals to 3 lambda +3 minus lambda -2 4 lambda +1। ये लैम्डा मैंने पकड़ लिया तो ये x का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा +3, y का वैल्यू आ गया -λ -2, z का वैल्यू आ गया 4 लैम्डा +1। ये पीएल का इक्वेशन था। इक्वेशन कोई भी पीएल का, पीएल क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड जो होता है, एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट्स है हर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। उस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी पॉइंट्स है हर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड। तो मेरा एक्स वाई जेड आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इस पीएल में जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अगर लैम्डा का वैल्यू 1 बिठाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 2 बिठाऊंगा तो दूसरा पॉइंट, लैम्डा का वैल्यू 3 बिठाऊंगा तो तीसरा, लैम्डा का वैल्यू -1 बिठाऊंगा तो और एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे करके हम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। अभी देखो बेटा इस पीएल पे उसी तरह एक पॉइंट है एल, है कि नहीं। ये जो एल पॉइंट है वो पीएल पे ही है, तो ये जो पॉइंट है ये एल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं पकड़ लेता हूं कि ये एल जो है ये यही पॉइंट है। क्योंकि पीएल पे जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो एल भी तो इस पॉइंट पीएल लाइन पे ही है, तो इस एल पॉइंट को भी यही रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने पकड़ लिया कि एल का कोऑर्डिनेट यही है। अभी सिंस द पॉइंट एल लाइज ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है कहां पर लाई कर रहा है, ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यहां पर ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है कहां पर होता है, प्लेन में होगा। सो सिंस द पॉइंट एल लाइज ऑन द प्लेन, lies on the plane, lies on the plane, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है बेटा, 3x - y + 4z = 2। प्लेन पे लाई कर रहा है मतलब प्लेन पे वो पॉइंट है, तो मतलब वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 3। सो देयरफॉर 3x का वैल्यू बन जाएगा 3 लैम्डा +3 -y, y का वैल्यू बन जाएगा -λ -2 +4, z का वैल्यू बन जाएगा 4 लैम्डा +1 = 2, तो 9 लैम्डा। तो कितना आ चुका है बेटा, 9 1 10 26 लैम्डा, 9 + 2 11 + 15 इधर चला गया तो -13, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -12। सो देयरफॉर एल कितना होगा, एल आपका हो जाएगा 3, लैम्डा का वैल्यू -12 +3 कॉमा माइनस ऑफ -12 +2 सॉरी -2 4 × -12 +1, तो कितना आ रहा है, अगर मैं 2 एलसीएम लूंगा तो -3 3 2 6, दैट मीन्स 3/2 माइनस माइनस प्लस, यहां पर अगर मैंने 2 एलसीएम लिया तो प्लस -2 2 4, दैट मीन्स -3/2, और इधर कट गया तो -2 + 1 इज -1। ये एल का वैल्यू है, तो मेरा एल आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, मेरा एल आ चुका है। अभी देखिए, अभी मेरा ये प्लेन था, ये मेरा पी डिस्टेंस है, ये मेरा एल है, ये मेरा पी है, ये मेरा एल है, ये मेरा क्यू होगा। तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब एल का
एल का डिस्टेंस पी से जितना डिस्टेंस होगा, एल का डिस्टेंस क्यू से उतना ही होगा, ये दोनों सेम होने वाला है। दैट मीन्स एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, तो वही हम लोग यूज करेंगे। सिंस एल कितना आया 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ P 3 माइनस 2 1 एंड Q जिसको मैंने A B C पकड़ा था, सो क्या होगा दिस 3/2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, क्लियर। माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 चला गया, ए का वैल्यू आएगा 0, यहां पर भी 2 चला गया, ये आएगा, बी का वैल्यू आएगा -1, यहां पर -2 -3, सी का वैल्यू आएगा -3, सो देयरफॉर क्यू कितना आ गया 0 -1 -3, क्लियर। सो देयरफॉर इमेज कितना हो गया, देयरफॉर इमेज ऑफ P इक्वल्स टू Q होता है, Q का वैल्यू कितना आया 0 -1 -3। अभी आपको बहुत कुछ पूछ सकता है क्योंकि आपको P मिल गया, अभी आपको ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ बोल सकता है, आपको P का वैल्यू पता है, L का वैल्यू पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अभी आपको बोल सकता है ये PL का इक्वेशन क्या है, ये PL जो है एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास हुआ है, 2 पॉइंट से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1, z2 माइनस z1, और वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। pq का अगर लेंथ बोलेगा तो pq का लेंथ निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, pq का इक्वेशन बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स p एंड q, कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको तीनों पॉइंट्स पता है, क्लियर। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा, ये लिख लिया होगा। फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आ गया, मैंने जो यहां पर डिस्कस किया था वही है, लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब जो L है, और वो परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब P से L का लेंथ निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये समझ लो आपका प्लेन है, ये पॉइंट है P, P कितना दिया हुआ है 7 14 एंड 5, और ये आपका समझ लो L है, ये आपका L है, और इसका Q आएगा इमेज यहां पर, जिसको मैंने पकड़ लिया A B एंड C, क्लियर। लेट Q A, B, C be the image of the point P 7 14 5 on the plane का इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2 एंड L बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका फुट L है। इक्वेशन ऑफ नाउ, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2, तो x y z मिलके क्या हो जाएगा r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 2, सही है। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया, नॉर्मल वेक्टर क्या है 2i कैप, ये आपका नॉर्मल वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, सही है। So therefore equation of line PL का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि PL अभी एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, n वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये जो n वेक्टर है
ये पीएल का डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, और ये जो पीएल लाइन है ये पी पॉइंट से पास हुआ है, तो पीएल जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हुआ है वो पॉइंट भी पता है, उसका डायरेक्शन वेक्टर भी पता है, डायरेक्शन रेशियो, उसका कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ पीएल निकाल सकते हैं, इज क्या होगा बेटा, एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाय एन वेक्टर, यहां पर एन वेक्टर क्या था, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो एन वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होगा तो इसका कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होगा 2 2 4 माइनस 1। क्लियर। अभी इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट x माइनस 7/2 y माइनस 14/4 z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू लैम्डा पकड़ लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 7, y का वैल्यू आएगा 4 लैम्डा प्लस 14, z का वैल्यू आएगा माइनस लैम्डा प्लस 5। क्लियर। सो देयरफॉर ये एक्स वाई जेड आ गया। एक्स वाई जेड का वैल्यू किसका बेटा, पीएल लाइन में, पीएल लाइन पे एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, पीएल लाइन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट को वो एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा एक्स वाई जेड आ गया। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन पीएल इक्वल्स टू होगा बेटा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 14 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 5। ठीक है, क्योंकि ये पीएल लाइन पे एक पॉइंट एल है और ये जो पॉइंट है वो पीएल लाइन पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल को भी ये रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एल पीएल का ही एक पॉइंट है। क्लियर, एल मिल गया। अभी क्योंकि सिंस एल लाइज ऑन द प्लेन, एल कहां पर लाई कर रहा है बेटा, ये प्लेन पे लाई कर रहा है 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 2। तो एल का जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 2, लैम्डा का वैल्यू बिठा दो 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस जेड माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 2। तो 2 टू 4 लैम्डा प्लस 14 56 प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो कितना हो गया 21 लैम्डा। ठीक है, 21 लैम्डा इधर हो गया 56 प्लस 1 70 65 63 हो रहा है 40 70 से 5 चला गया तो 65 इधर जाके माइनस 65 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 63। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -3। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया बेटा, -3। सो देयरफॉर एल इक्वल्स टू 2 इंटू -3 प्लस 7 4 इंटू -3 प्लस 14 माइनस ऑफ -3 प्लस 5। तो कितना आ रहा है, -3 तो 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 1, 2, 8। क्लियर, ये मेरा L फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज L1 to 8। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ चुका है, अभी लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब ये। सो देयरफॉर पीएल कैसे होगा, ये से बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। L कितना आ गया 1 to 8 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर। 7 - 1 is 6 का स्क्वायर इज 36, 14 - 2 is 12, 144, 5 - 8 is -3 का स्क्वायर 9, 189 √189 यूनिट। ठीक है,
ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी। अभी पी इमेज निकालना है तो निकाल देते हैं। यहां पर इमेज को मैंने एबीसी पकड़ा था, एबीसी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। तो ये यूज करके निकाल देते हैं। नाउ एल कितना आया बेटा, 128 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी, 7, 14, 5 एंड इमेज क्यू ए बी सी। सो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 7 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 14 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, -5, 2 2 जा 4, बी कितना हो जाएगा -10 एंड सी कितना हो जाएगा 11। ठीक है, सो देयरफॉर इमेज क्यू कितना आया बेटा, -5, -10 और 11। क्लियर। सो स्टूडेंट यहां पर हम लोगों को इमेज भी मिल चुका है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल चुका है और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट मींस पीएल भी मिल चुका है। आपको इसका भी लेंथ बोल सकता है, इक्वेशन ऑफ द पीएल कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी पॉइंट मिल चुका है सब, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों का प्लेन चैप्टर खत्म हो चुका है। क्लियर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।